हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पागल बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 5 न्यूज़ों के बारे में और चलते हैं बॉलीवुड की कलियों में। फर्स्ट इज दीपिका पादुकोण ने कोट डेनिम बॉडी सूट ड्रेस में देखकर चकराए फैंस, बोले स्विम सूट पर जीन्स पहन ली क्या। दीपिका पादुकोण ने इन दिनों अपनी पहली OTT रिलीज गहराइयों के प्रमोशन में व्यस्त है। प्रमोशन के दौरान दीपिका की ड्रेस काफी चर्चा में रही है। इसको लेकर एक विवाद भी हो चुका है जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक टिप्पणी की थी। मंगलवार को दीपिका एक बार फिर प्रमोशन के लिए निकली तो पेपराजी ने उन्हें तस्वीरों में कैद किया, मगर दीपिका के ड्रेसिंग सेंस को देखकर फैंस थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्हें इसके लिए मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। दरअसल दीपिका ने प्रमोशन के दौरान डेनिम ड्रेस पहनी थी जिसका ऊपर का भाग स्विम सूट जैसा लग रहा था और नीचे उन्होंने डेनिम की ही लूज पैंट पहनी हुई थी। दीपिका का यह वीडियो एक पेपराजी अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिस पर कई यूजर्स ने कमेंट किए। ये एक यूजर ने लिखा, दीपिका से इस तरह की ड्रेस की उम्मीद नहीं थी। वहीं एक यूजर ने इसके लिए रणवीर सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, रणवीर सिंह ने सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का ड्रेसिंग सेंस खराब करके रख दिया है। आजकल यह लोग कुछ भी पहन रहे हैं। और यूजर्स ने लिखा कि दीपिका प्यारी दिख रही हैं लेकिन आउटफिट खराब है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि स्विम सूट पहनने के और भी बेहतर तरीके हैं, यह बहुत खराब है। एक ने लिखा, अब स्विम सूट पर जीन्स पहनकर निकलेंगी लड़कियां। वहीं कुछ फैंस ने दीपिका की तुलना उर्फी जावेद से कर दी। सेकेंड इज रश्मि मंदाना ने इन बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करने से किया इनकार। साउथ के दिग्गज डायरेक्टर्स के अलावा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर्स रश्मि मंदाना को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इस बारे में कम ही लोग जानते हैं कि रश्मि ने बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के साथ काम करने से मना कर दिया है। तो चलिए आपको बता दें रश्मि ने बॉलीवुड के कौन सी फिल्मों को करने से मना कर दिया है और उनमें कौन से बॉलीवुड स्टार्स एक्ट करने वाले थे। रश्मि मंदाना ने साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्म किरिक पार्टी से ही डेब्यू किया था। साउथ में इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन भी निकाला। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ रश्मि मंदाना को साइन करने का फैसला लिया गया, लेकिन रश्मि मंदाना ने अपनी ही पुरानी फिल्म के रीमेक में काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो एक ही किरदार को बार बार पर्दे पर दोहराना नहीं चाहती। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ मृणाल ठाकुर हैं, लेकिन इस बारे में कम ही लोगों को पता है कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद रश्मि मंदाना थी, लेकिन रश्मि मंदाना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। थर्ड इज भारत की डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नॉमिनेट। ऑस्कर 2022 नॉमिनेशन की घोषणा हो चुकी है। इसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है। नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट की लाइव स्ट्रीमिंग ट्रेसी एलिस रॉस और एक्टर कॉमेडियन लेस्ली जॉर्डन ने मंगलवार को की है। अकादमी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन लॉस एंजलिस के डाल्बी थिएटर में 27 मार्च को होगा। ऑस्कर 2022 के लिए इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की फिल्में सूर्या की जय भीम और मोहनलाल की मरक्कर नॉमिनेशन में अपनी जगह बना सकती हैं, लेकिन दोनों ही फिल्में अपनी जगह नहीं बना पाई। दुनिया के पॉपुलर अवार्ड्स में से एक अकेडमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन का ऐलान हो चुका है। राइटिंग विद फायर ने 2022 के ऑस्कर अवार्ड्स की आखिरी नॉमिनेशन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
ट्रेसी एलिस रॉस एंड लेस्ली जॉर्डन ने मंगलवार 8 जनवरी की शाम को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की नॉमिनेशन लिस्ट को जारी किया है, जिसमें राइटिंग विद फायर को भी जगह दी गई है। राइटिंग विद फायर के साथ इस मुकाबले में एसेंशन, अटिका, फ्ली, समर ऑफ सोल जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। फोर्थ इज राजकुमार राव को मास महाराजा रवि तेजा ने दे दी खुली चुनौती, जल्द होगी भिड़ंत। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बीच चल रहा सिलसिला हर बीतते दिनों के साथ बढ़ता जा रहा है। मेगा बजट मूवी से शुरू हुई ये लड़ाई बहुत कम समय में छोटी फिल्मों तक पहुंच गई। बीते दिनों इंडस्ट्रीज से सामने आई खबरों में बताया गया कि KGF 2 और वली माई जैसी फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी और लाल सिंह चड्ढा को टक्कर देंगी। इस लिस्ट में एक और फिल्म जुड़ गई है। साउथ के मास महाराजा रवि तेजा और बॉलीवुड कलाकार राजकुमार राव के बीच होने जा रही है। बॉलीवुड लाइफ के हाथ लगी है जानकारी के अनुसार राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर 11 फरवरी 2022 के दिन अपनी नई फिल्म बधाई हो लेकर आएंगे। इसी दिन मास महाराजा रवि तेजा अपनी नई फिल्म खिलाड़ी रिलीज करेंगे। रवि तेजा ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी अपकमिंग मूवी खिलाड़ी हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी। इससे साफ हो गया है कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर के लिए 11 फरवरी 2022 का दिन नींद उड़ाने वाला रहेगा। साउथ की मसाला फिल्में हिंदी दर्शकों के बीच जिस तरह से पसंद की जा रही हैं, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि बधाई हो की राह में मास महाराजा ने कांटे बिखेर दिए हैं। फिफ्थ इज कंगना रनावत भाषा में मर्यादा खो देती हैं एक्ट्रेस को लेकर मनोज तिवारी ने दिया बड़ा बयान। मनोज तिवारी इस समय अपनी राजनीति में काफी सक्रिय हैं और बॉलीवुड पे भी वो काफी सक्रिय हैं। मनोज तिवारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के अलावा फिल्मी सितारों के साथ भी बात की। इस दौरान मनोज तिवारी ने कंगना रनौत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कंगना को किसी की आलोचना करते वक्त मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया। भोजपुरी सिंगर ने कहा, मुझे लगता है कि आपको अपनी राय इतनी विस्फोटक नहीं रखनी चाहिए कि वह सीधे उनके साथ हिट करती हैं। उदाहरण देते हुए मनोज तिवारी ने कहा, कलाकारों का धर्म होता है या आपको यह सब स्पष्ट रूप से कहना चाहिए अगर आप राजनीति में शामिल हो गए हैं। मनोज तिवारी ने से पूछा गया कि कंगना रनौत सक्रिय राजनीति में शामिल होंगी, लेकिन सिंगर ने सवाल टाल दिया। मनोज तिवारी ने आगे कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उन्होंने बात की तो मैं समझ गया और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी उन पर थोड़ी कठोर थी। यह भी सही नहीं था, लेकिन आपको विनम्र रहना चाहिए, आपको अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन किसी का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति का सभी को सम्मान करना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में बड़े पदों पर बैठे लोगों का सम्मान करना चाहिए। हर तरह से आलोचना करें, लेकिन सम्मान के साथ मर्यादित भाषा होनी चाहिए और कंगना कभी कभी भाषा में मर्यादा खो देती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।